हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट रेलवे ने किया है वो आपके लिए बहुत बड़ा एक रिक्रूटमेंट है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आपने जब जैसे सीजीएल प्री एग्जाम दिया, अब जो तैयारी कर रहे हैं आप वो यूं की यूं क्या कर सकते हैं, आप एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज का आप उसमें यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ के जिस टाइप का जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है एसएससी से जो लेवल है वो थोड़ा सा लो होगा, लेकिन जिस टाइप का जो सिलेबस है आप केवल उसी पर रहते हुए आप इनकी जो वैकेंसी निकली है 5 टाइप की जो पोस्ट हैं उनमें फॉर्म फिल करके अपनी प्री का एग्जाम देके उसी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शेयर हो और सभी इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले जो एनटीपीसी ने जो रिक्रूटमेंट जारी किया है उसमें 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है, क्योंकि वो कोविड के दौरान जो 3 साल थे उसने रेलवे ने इसलिए सभी को एलिजिबल कर दिया है जिनकी एज 3 साल बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए तो एज तो 33 थी, अब वो 36 कर दी गई है और ओबीसी के लिए वो क्या हो जाएगी अब 39 वर्ष। तो सभी के 3 वर्ष जोड़ दिए गए हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और चाहे जनरल कैंडिडेट हो। जनरल के लिए वो 36 एज है। अब समझते हैं ये पूरा इसकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके द्वारा जो अलग अलग जो वैकेंसी रिप्रेजेंट की गई है, आप उनमें से कौन सा किस बोर्ड का फॉर्म फिल करें। तो सबसे पहले ये देखें आप कि आप जो इसमें जो स्टेज है एग्जाम की, जैसे सीबीटी 1, 2 और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर का, अगर मैं स्टेशन मास्टर का क्लिक करता हूं, मान लो मैं अप्लाई करता हूं स्टेशन मास्टर का, तो मुझे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पार करने के बाद वो जो एप्टीट्यूड होगा स्टेशन मास्टर का वो भी मुझे क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसमें वैकेंसी कौन सी फिल करें और प्रेफरेंस कौन सा है, आप बोर्ड कौन सा फिल करें जिसमें उस वैकेंसी में। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा लोग वो होंगे, क्योंकि वैकेंसी जिस टाइप से आई है, आप देखें ये वैकेंसी 5 प्रकार की जो पोस्ट हैं इसमें वैकेंसी वाइज दे रखी है, कितनी वैकेंसी है, लगभग 8000 के ऊपर है। तो इनमें बोर्ड भी दे रखे हैं कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। तो आपका सिलेबस और आपकी पकड़ जिस चीज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है तो आप उस पोस्ट को क्लिक करें या उस पोस्ट को अप्लाई करें सबसे पहले जिस पोस्ट में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सबसे अच्छा है। तो आप ये नहीं कि सारी पोस्टों को बिना देखे अप्लाई कर दें, आप उसी क्रमवार करें। दूसरा, सबसे पहले इसका सिलेबस देखें। देखो सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस क्या है, सीजीएल एसएससी सीजीएल के लेवल से लगभग 60% कम है और उसका लेवल भी नीचे है, इसका मतलब उस लेवल का नहीं है। तो अगर हम थोड़ी सी भी ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तो हमारा प्री क्वालिफाई हो सकता है सीबीटी 1। दूसरा, मैथ्स, इंग्लिश, ये प्री में इंग्लिश, सॉरी भाई इंग्लिश तो आती नहीं इसमें देखते हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। अब देखिए इसमें 40, 30 इस मार्क्स के जो दे रखे हैं ऑर्डर, उसी तरह से क्वेश्चन होंगे और केवल 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। और ऐसा ही सीबीटी 2 है, उसमें भी ऑर्डर यही है, लेकिन कम से कम इतना इससे लेवल थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा। अब लेवल ऊपर होगा तो क्योंकि उसने सीबीटी 1 से जो क्वालिफाई करवाया बच्चों को, जितने बच्चे थे उससे 15 टाइम्स किया। उसके बाद हो सकता है वैकेंसी कम या ज्यादा होती जाए, तो उसी के अनुसार क्या होगा, वो उतने बच्चों को क्वालिफाई कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हम ज्यादा पॉइंट की तरफ न धकेलते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मेन इसका प्री, तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक संकल्प सीरीज जो एनटीपीसी के लिए जो विशेष तौर पर इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसी टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं संकल्प सीरीज में आप मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, और खासकर मैथ्स और जीएस में बहुत ज्यादा जबरदस्त जोर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी रीजनिंग, मैथ्स और जीएस बहुत ही जबरदस्त हो जाए, जिससे आप इस पूरे पेपर को क्वालिफाई कर दें। दूसरी बात, इसमें अगर
मानो अगर आप कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपने ओबीसी प्री से क्वालिफाई किया है, ओबीसी प्री क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी से, तो उसके बाद आप ओबीसी में ही रहेंगे लास्ट स्टेज तक। अगर आपने जनरल से प्री क्वालिफाई कर दिया और आप चाहते हैं कि वैसे वैकेंसी आपकी ओबीसी में ज़्यादा थी, तो आप वैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन फिर आपने फॉर्म किया था जनरल कैंडिडेट से, तो आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। दूसरा मेन पॉइंट, अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट अगर किसी बोर्ड में, रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसी जनरल कैंडिडेट की हैं, तो आप ओबीसी कैंडिडेट्स जनरल में ही काउंट होंगे उसमें भी। अब हम सीबीटी सिलेबस की बात करें, पहले देखते हैं मैथ्स के लिए। आप देखें मैथ्स में कोई ऐसा कोई पॉइंट या टॉपिक है ही नहीं जो आपने नहीं पढ़ा वो सीजीएल लेवल के लिए, मतलब उससे भी बहुत कम है। दूसरा, इंग्लिश ये रीजनिंग के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने जिस तरह की तैयारी की है, इसलिए क्योंकि जिस तरह का जो लेवल है और सीजीएल के बच्चे भी इसमें जाएंगे, तो हो सकता है मेरिट या पेपर का लेवल क्या हो, पेपर का लेवल तो वही रहेगा लेकिन मेरिट क्या होगी, हाई जा सकती हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बचा हमारे पास जीएस, इसलिए जीएस आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और मैथ में मतलब आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अगर ये मैथ और जीएस बहुत अच्छी है तब आप बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें मेरिट में रह सकते हैं। तो इसी तरह, लेकिन दूसरे पेपर का तो तब बात करेंगे जब हमारे पास पहला पेपर का क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले हम ज़्यादा जोर देंगे केवल प्री पर, जो सीबीटी स्टेट फर्स्ट स्टेज का है उसी की। तो इसलिए हम संकल्प बैच से आपसे बच्चों से फिर से अनुरोध करते हैं कि संकल्प बैच में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे कि आपका सीबीटी फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो।